हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका आवर प्राइस सेक्शन, जो कि हमारी ये प्रीवियस वीडियोस हैं आपकी जितनी भी, आपका ये 4th नंबर के पार्ट है आपका इसका। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कवर करा है इस पूरी वेबसाइट में। आपका हेडर सेक्शन पूरा रिस्पॉन्सिव, बैनर के साथ आपका एनिमेशन पूरा रिस्पॉन्सिव एंड आवर सर्विसेज, एंड उसके बाद में आपका आवर फीचर सेक्शन पूरा रिस्पॉन्सिव हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, एंड सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस। तो ओके, तो आपको अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी ये वीडियो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा टॉपिक, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखनी होगी, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये प्राइस सेक्शन दिख रहा होगा, तो ये प्राइस सेक्शन इसके अंदर हम बनाएंगे एंड इसी के साथ में हम बनाएंगे आपका ये गैलरी सेक्शन जो है आपका इमेज गैलरी सेक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिजाइन मैंने दिखा रखा है फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे सबसे पहले, तो अभी आपको यहाँ पे हमें बनाना है आपका प्राइस सेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने ये सारा सेक्शन बना लिए थे एंड इसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपना करेंगे HTML रेडी। तो यहाँ पे हम लेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पे क्लास। ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर सर्विसेज, एंड यहाँ पे आपका आएगा आपका क्या, यहाँ पे प्राइस नाम के आईडी। और ये आईडी हम कहाँ यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे हम नैप बार के अंदर यूज करते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ इसको कि थोड़ा सा स्पेसिंग का जो भी है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्राइस है, सर्विसेज है, होम है, ये सारा कुछ हमने बना लिया। अभी हम यहाँ पे गैलरी, एक्सपर्ट एंड कॉन्टैक्ट भी बनाएंगे। तो अभी हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इस प्राइस सेक्शन पे ही आपका सर्विसेज नाम का यहाँ पे मैंने क्यों ले रखा है ये आप देखेंगे। तो ये इसलिए ले रखा है गाइस क्योंकि इसी का जो हमारी जो CSS है ना, वो हम सिमिलर कॉमन CSS देख रहे हैं कि लाइक की जो अभी हमने ऊपर यूज करी थी ना, उसमें से थोड़ी बहुत CSS इसमें भी यूज है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज नाम का ही रख रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अपना प्राइस सेक्शन नाम की क्लास रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेंगे आपका क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर। सबसे पहले तो आपका कंटेनर होगा आपका ही। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आपका रो आएगा आपका। ठीक है, बूटस्ट्रैप का, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है गाइस। इसके बाद इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन हेड, जो कि आप हमने ऊपर भी करा था, एंड इसके साथ में कॉलम SM12। ठीक है, ये चीज ले ली। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, H4 होगा आपका। इस H4 में हम क्या करेंगे, आपका स्पैन ले लेंगे। ठीक है, स्पैन ले लिया हमने, एंड इसके बाद में आवर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। ओके, इसके बाद में सब टाइटल हमारा कैसे होगा, तो वो हमारे पास कहाँ है, सब लाइन पे हमारे पास है ये। तो हम यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, यहाँ से मैं चलूंगा, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास डमी कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इसके अंदर ये चीज तो हमारा टाइटल हो गया। ओके ओके, ये समझिए, ये चीज हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो आवर प्राइस सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको आवर प्राइस, एंड यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे आपका डमी टेक्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। इसके बाद अब क्या करना है, तो अभी ये आपका प्राइस सेक्शन है फर्स्ट, एंड इसके बाद में अब ये चीज करेंगे कैसे, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये सेक्शन तो आपका बन गया। ठीक है, अब इसी के बाद में इसी में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ जिससे कि विजिबल हो सके आपको। एंड यहाँ पे आपका क्लास लेंगे, एंड इस क्लास में सबसे पहले आपका क्या आएगा, कॉल SM6। ओके, इट मींस कि स्मॉल स्क्रीन पे आपका 6 में हो जाना चाहिए। इट मींस कि 2 जो 12 होते हैं ना आपके बूटस्ट्रैप के, उसमें से आपका हाफ एंड हाफ। एंड इसके बाद आपका कॉल LG4। ओके, कि यहाँ पे आपको कितना दिखना चाहिए, 3 सेक्शन बनाने हैं हमें, इसलिए हम ये यहाँ पे 4 ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका क्लास। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं आपका क्या, कार्ड प्राइस, कार्ड प्राइसिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कार्ड 1। ठीक है, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट सेंटर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, एंड MB4 ये बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी। ठीक है, ये चीज हम कहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं H3 पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर पैक फर्स्ट। ठीक है, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिव। ठीक है, एंड डिव पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास। ठीक है, सबसे पहले, एंड इस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, BG ट्रांसपेरेंट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड यहाँ पे आपका कार्ड के बाद में कार्ड हेडर। ठीक है, एंड इसके बाद में PT4, इट मींस की पैडिंग टॉप से आपका जो आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, एंड बॉर्डर 0, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, एंड इसी के साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, H1। ठीक है, H1 दे रहे हैं, एंड इस H1 में हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं आपका क्लास। ठीक है, एंड ये सारी क्लासेस अभी हम करेंगे मॉडिफाई, एंड जो बूटस्ट्रैप की है तो वो बूटस्ट्रैप की रहेंगी गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइस नाम की एक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉलर ले रहे हैं। ठीक है, इस डॉलर के बाद एक स्पैन होगा आपका, इस स्पैन में एक क्लास होगी आपकी। ठीक है, इस स्पैन में क्लास जो होगी उस पे आपका क्या होगा, आपका प्राइस होगा, आपका यहाँ पे आपका प्राइस होगा। ठीक है, ये चीज प्राइस दे दी हमने, एंड यहाँ पे आपका नंबर दे देंगे एक, जो भी आपको देना है। यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आपका 50 दे देंगे हम इसको। ठीक है, ये चीज हो गई।
इसके बाद अब क्या है इसके अंदर, एक और स्पैन होगा यहाँ पे लेंगे एक स्पैन और, ठीक है। इस स्पैन पे क्या करेंगे, एक क्लास और होगी आपकी, और वो क्लास कौन कौन सी होगी आपकी, सबसे पहले वो होगी S6, ठीक है, टेक्स्ट म्यूट वाली होगी, ठीक है, ML2, ठीक है, ये हो गई यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे ए फॉरवर्ड साइन और यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे पर मंथ, ठीक है, ये चीज हो गई, ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये आपका H1 के लिए, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अब इसी में क्या करना है, इसी चीज में, ये जो आपका डिव है ना, ये आपका बीजी ट्रांसपेरेंट के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे आपका डिव क्लास, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आपका कार्ड बॉडी जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इस पे करेंगे PT0 की पैडिंग टॉप से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद UL लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस UL पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में अनलिस्ट कर देंगे जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड MB4 की जो पैडिंग एंड बॉटम की क्लासेस होती है ना, ये बूटस्ट्रैप की हैं सारी, ठीक है। इसके बाद आपका LI है, ठीक है, इस LI पे जो भी टेक्स्ट है आपका वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका स्टाइलिंग, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। एंड इस पेस्ट के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कलरिंग, ठीक है, ये चीज दे दी। इसके बाद फिर पेस्ट, ठीक है, इसके अंदर के टेक्स्ट को हटाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे ऑयल। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, नेक्स्ट 4th नंबर का टेक्स्ट, ठीक है, वो क्या होगा आपका बॉडी, बॉडी के बाद आपका बॉडी रैप्स, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में एक बटन भी होगा आपका यहाँ पे, तो बटन में बताएंगे आपका बटन क्या है, टाइप बटन है वो अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास लेंगे एंड क्लास में BTN आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा आपका, ठीक है। एंड इसके बाद में 3 एंड इसके बाद में सिलेक्ट प्लान, ठीक है, ये चीज हो गई। ये चीज किसके लिए थी, ये कार्ड के लिए थी। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे ना, तो ये देखिए एक कार्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, एक कार्ड आपका आ गया है। बट इसके बाद में अब क्या करना है, आपको 2 कार्ड और बनाने, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से करना है इसे कॉपी, ठीक है, एंड इसके बाद कर देंगे यहाँ पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप चेंज करेंगे प्राइस को, सबसे पहले तो 1.5, ठीक है, ये हो गया। एंड आगे तो सब कुछ सेम रहेगा ही वो, ठीक है। एंड इसके बाद में जो जितनी भी क्लासेस हैं वो सेम रहेंगी, बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। एंड इसके साथ में ही अब यहाँ पे चीजें चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम रखना चाहते हैं सेम, तो मैं यहाँ पे अभी इसे सेम छोड़ दे रहा हूँ, ओके। एंड इसके बाद में अब जो 3rd नंबर का है उसको भी हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज इसकी भी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको 105, ठीक है। एंड टेक्स्ट सारा सब कुछ सेम है। एंड यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे 3, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको। तो ये सारा का सारा कार्ड आपका बन चुका है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये दोनों चीजें की वैल्यू के साथ आपको कार्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे CSS लिखनी है इसकी, ठीक है। तो CSS के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने बॉटम में, जहां पे हमने लास्ट छोड़ा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे प्राइस CSS, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, हमने क्या कर रखा है गाइस, कि यहाँ पे मैंने प्राइस CSS लिख ली। एंड इसके बाद अब क्या करना है, हम सबसे पहले क्या डिजाइन करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे इसके अंदर अपना डॉट कार्ड, ठीक है, क्या है वो हमारा प्राइसिंग, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पैडिंग लेंगे, 3 RM होगा आपका सबसे पहले टॉप से, लेफ्ट एंड राइट से 0 एंड 2 RM होगा बॉटम से, दैट्स इट, ठीक है। एंड इसके साथ में बॉक्स साइजिंग होगा आपका एंड बॉर्डर बॉक्स होगा, ओके। एंड इसके बाद में ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ट्रांजिशन में ऑल 0.3s इजी इन आउट, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये प्राइसिंग के लिए, प्राइसिंग कार्ड के लिए। और ये कहाँ पे आपका, ये देखिए ये रहा, ये सब पे कॉमन है, तीनों पे हमने एक जैसा दिया है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये कार्ड में स्पेस आपको टॉप एंड बॉटम से दिख रही है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कार्ड में आपका कार्ड प्राइसिंग, ठीक है, H3, ठीक है। H3 में आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, वैर लेना है। वैर लेने के बाद सेकेंडरी कलर जो है आपका कलर वो हम देंगे इसे। एंड इसी के बाद में नेक्स्ट आपका कार्ड प्राइसिंग, ठीक है, उसमें अगर आपका क्या है, अगर आपका पॉपुलर, जो पॉपुलर नाम की क्लास होगी ना,
उसमें क्या करना है, उसका सबसे पहले आपका जेड इंडेक्स 1 हो जाना चाहिए। बॉर्डर क्या हो जाएगा आपका वहां पे 2 पिक्सल का हो जाएगा आपका सॉलिड। वेर क्या रहेगा आपका वहां पे, वेर रहेगा आपका सेकेंडरी कलर, ठीक है। और ये पॉपुलर वाली क्लास कहां पे है वो देख लेते हैं एक बार। ये पॉपुलर वाली क्लास हमारी सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेंटर वाले को एक्टिव दिखाना है, ओके। बट हमने सेंटर वाली क्लास पे नहीं दिया है, तो यहां पे देना है इस क्लास को, ठीक है। ये क्लास यहां रहेगी, ठीक है। और ये सीएसएस आपकी इसी चीज की कि सेंटर में जो बॉर्डर एक्टिव दिखता है ना प्राइस का, ये उसके लिए, ठीक है। एंड इसके साथ में एक चीज और कर लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे। यहाँ पे कार्ड होगा आपका डॉट कार्ड, कार्ड प्राइस के बाद क्या होगा डॉट होगा आपका, इसके बाद होगा आपका लिस्ट, लिस्ट में आपका क्या होगा आपका अनलिस्ट, लिस्ट अनलिस्ट अनस्टाइल में एल आई जो है ना उसका, ठीक है। एंड उस पे क्या कर रहे हैं हम, उस पे डॉट 5 आरईएम पे 0, ओके, 0 रहेगा पहले। एंड इसके कलर को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम वैल्यू में ही दे देते हैं, यहां पे 6S6C757D, ओके। ये कलर कोड है आपका, ठीक है, किसका एल आई का। तो ये सारी चीजें किसके लिए करी, ये H3 के लिए करी, ये पॉपुलर के लिए करी, एंड ये आपका लिस्ट के लिए। तो ये सारी चीज देखने के बाद इसको देखेंगे हम ब्राउजर पे। ये देखिए ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सेंटर वाले पे आपको बॉर्डर दिख रहा है, सेंटर पे वाले पे आपको बॉर्डर दिख रहा है, ओके। तो ये चीज आपको दिख रही है। एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे उसका जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा होगा कि सिल्वर पैक एंड सिल्वर पैक, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही होगी। बट अब इस चीज में हमने क्या करा है कि हमने जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं करा, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड पे आपका सिल्वर पैक आ रहा है, ठीक है। अब वो होगा कैसे, अब वो करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको गोल्ड लिखना है, पहला पहला होगा ये आपका थर्ड का। एंड इसके बाद जो सेकेंडरी वाला पैक होगा ना, सेकेंड वाले में आपका आएगा यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। एंड तीसरे वाले में जो होगा ना आपका, तीसरे वाले में आपका प्रीमियम आएगा आपका यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, प्लेटिनम, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तीनों कार्ड अलग है ना गाइस, इसलिए हमने उसके नाम अलग देने होंगे हमें, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इसके बाद अब क्या, इसके अंदर ये सीएसएस तो हो गई, इसके बाद हमने एच को दे दिया, पॉपुलर को दे दिया, लिस्ट को दे दिया। इसके बाद अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें करना है आपका बटन को एंड उस बटन के होवर को डिजाइन। तो हम लेंगे यहाँ पे कार्ड प्राइस में सबसे पहले आपका डॉट कार्ड बॉडी, ठीक है। एंड डायरेक्ट उसके अंदर के बटन को उठा लेते हैं। उस बटन पे हम क्या करना है, सबसे पहले 1 पिक्सल सॉलिड वेर में हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे, दैट्स इट, ओके। एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस आएगा आपका, बॉर्डर रेडियस एंड 20 पिक्सल का, ठीक है। ये चीज हमने बता दी यहाँ पे। एंड इसके बाद में पैडिंग में क्या करना है, 0 REM, ठीक है, एंड 1.7 REM, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में कलर में वेर में क्या होगा आपका सेकेंडरी कलर, ठीक है। ये चीज हो गई, ये बता दिया हमने किसके लिए, ये बटन के लिए कर रहे हैं। एंड इसी बटन पे होवर भी तो होगा, उस होवर पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बॉडी, ठीक है, बटन होवर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बैकग्राउंड कलर होगा आपका वेर के साथ में, और इस पे जो होगा कलर वो आपको पता ही है, हम सेकेंडरी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, होवर पे। एंड इसके बाद में इसके व्हाइट कलर को भी लेंगे, तो व्हाइट, एक मिनट, व्हाइट में क्या होगा आपका, यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट हो जाना चाहिए उसके साथ में, That's it. ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के टाइम पे जब ये चीज हो रही होगी तो उस टाइम पे आपको क्या करवाना है, कार्ड पे, कार्ड प्राइसिंग है ना जो गाइस, उस पे भी अगर होवर हो रहा है तो आपने देखा है कि वो कार्ड अप हो रहा था थोड़ा सा, तो वो कैसे हो रहा था, तो वो हो रहा था आपका ट्रांसफॉर्म में, स्केल है आपका, ठीक है। तो स्केल नहीं लेंगे इसमें, ट्रांसफॉर्म में आपका आएगा ट्रांसलेट वाई रखेंगे। एंड वाई में क्या करेंगे हम, वाई में थोड़ा सा माइनस में नेगेटिव वैल्यू भेजेंगे इसे, -20 का, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में अब क्या करेंगे, और बॉक्स शैडो भी करेंगे। बॉक्स शैडो में माइनस में वैल्यू देंगे 3758, क्या है आपका पिक्सल, ठीक है, 26.737 पिक्सल, ठीक है, 43 पिक्सल, ओके, एंड 0 पिक्सल एंड RGBA, ओके। एंड उसके बाद 42 57 63 ठीक है। एंड परसेंट में यहाँ पे परसेंटेज में भी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। मैं हर बार आपको एक अलग अलग चीजें करके दिखा रहा हूं इसमें, कि पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, आरईएम में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है।
कि जिससे कि आपको वेरिएशन समझ में आए कोड के अंदर। ओके ओके, ये चीज दिख रही है आपको। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको ये चीज दिख रही होगी, ये देखिए, ये होवर करके ये इफेक्ट। ओके, एंड इसी पे ये बटन पे भी दिख रहा होगा आपको इफेक्ट, ये देखिए, दिख रहा है आपको। ये इफेक्ट कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा ना अभी कि लाइक इसको होवर पे डायरेक्ट हमने दे दिया और होवर पे ये चीज चल गई, ठीक है, ये चीज बन गई। इसके बाद अब क्या, ये चीज तो आपकी बन गई प्राइस वाली, एंड यही चीज आपकी फोन में कैसे दिखेगी वो पहले देखते हैं। तो करेंगे इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका आईपैड प्रो, एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं आईपैड पे, ठीक है, कि आईपैड पे कैसे दिख रहा है, ये देखिए आईपैड पे आपका ये ऐसे एक के नीचे एक आ जाएगी। एंड इसके बाद में यहाँ पे आईफोन, आईफोन पे जाने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए सिंगल सिंगल, ठीक है, फोन के लिए। तो आप किसी भी फोन पे देख लीजिए इस चीज को, आपका सही दिखेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका क्या है कि ये वाला भी आपका कंफर्म, ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद इसके अंदर जो गैलरी मैंने आपको बताई थी ना, वो बनानी है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और ये किस चीज के लिए था, ये आपका गैलरी के लिए है, ठीक है। तो गैलरी के लिए सबसे पहले गैलरी सेक्शन होगा, तो एग्जिट नहीं होगा, एंड इसके बाद इसे करूंगा पेस्ट, और यहां लिख दूंगा मैं गैलरी। जब इस सीरीज की स्टार्ट हुई थी तो इसमें सबसे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरी वेबसाइट दिखाई थी, तो तब मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर जो इमेज सेक्शन है ना, उसके अंदर हम लाइट बॉक्स यूज करेंगे। ओके, वो क्या है वो एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपके पास आवर प्राइस वाला सेक्शन हो गया, एंड इसके बाद इमेजेस वाला है, तो इस पे ये टैब वाली फंक्शनलिटी तो होगी, ठीक है। ये देखिए ये चीज तो होगी। इसके साथ में एक चीज थी कि इस पे जैसे क्लिक कर रहे थे तो ये इमेज बड़ी हो जाती थी, ओके, एंड इसमें नेक्स्ट 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 ये चीज भी चल रही थी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लाइट बॉक्स, ओके, जब मैं सेटअप कर रहा था पूरा के पूरे प्रोजेक्ट का, तो उस टाइम पे हमने लाइट बॉक्स की सेटअप भी करा था, ठीक है। तो वो क्लासेस अभी कॉल करवाएंगे, तो वो कैसे करवाएंगे तो वो भी देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ करते हैं हम, यहाँ करते हैं अपना HTML रेडी, ठीक है। यहाँ सेक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे सेक्शन लेने के बाद अब क्या करना है मेरे को, गैलरी सबसे पहले, एंड यहाँ पे एक आईडी देनी है। आईडी मैंने आपको अभी भी समझाई कि वो आईडी क्यों, क्योंकि वो नेविगेशन पे यूज कर रहे हैं स्मूथली स्क्रॉल करवाने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका क्लास, कंटेनर लेना है बेसिकली, ठीक है, कंटेनर ले लिया मैंने, एंड यहाँ पे आपका क्लास रो, ठीक है, ये रो हो गई आपकी। एंड इसके बाद में डिव होगा आपका, क्लास होगी आपकी, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका सेक्शन हेड कॉल SM12, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, H4 में आप पे आपको करना है स्पैन लेना है, ठीक है। इस स्पैन पे आपको क्या आ जाएगा, इमेज, जो कि आपका टैग है, टाइटल, एंड इसके बाद में यहाँ पे गैलरी, ठीक है। इस गैलरी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे P लिखना है। P लिखने के बाद आपको डमी चाहिए, तो डमी टेक्स्ट आपका कहाँ पे होता है हमेशा, हमारा है यहाँ पे सब लाइन पे, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी, जो कि सेम है सबके लिए, बट मैं बार बार इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि आप उसको समझ सके, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। तो ये सारा किसके लिए, ये टेक्स्ट के लिए। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के ही बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, इस कंटेनर के बाहर ही रहेंगे, ठीक है, हम उसके अंदर रहेंगे ही नहीं, ठीक है। इसके लिए एक अलग से हम बना सकते हैं कंटेनर, बट हम चाहें तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम या तो उसके अंदर ही कर लेते हैं या तो उसके बाहर ही। तो मैं इसके अंदर ही कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस डिव पे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिल्टर बॉक्स सबसे पहले तो, ठीक है। इस फिल्टर बॉक्स के बाद मैं एक डिव और लूंगा, ठीक है। एंड फिल्टर बॉक्स के बाद यहाँ पे हम फिल्टर टैब्स लेंगे, ठीक है, ये चीज है। एंड इसके बाद में यहाँ पे डिव है आपका एक और, ठीक है। इस पे क्या कर रहे हैं हम, आपका फिल्टर शॉर्ट, ठीक है, ये सारी क्लासेस हो गई। इसके बाद में यहाँ पे एक और डिव होगा आपका, ठीक है। इस पे क्या होगा आपका, नेविगेशन, ठीक है, पैडिंग होगी बॉटम से, ये चीज, ठीक है, ये चीज दिख रहा है आपको। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा आपका, HREF में सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट अवॉइड लगा रहा हूं मैं। इससे क्या होता है, जो आपका लिंक होता है ना हैश के साथ एंड या वो स्लैश के साथ, वो वर्क करना बंद कर देता है गाइस, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डेटा फिल्टर ऑल। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी डेटा एट्रीब्यूट से हम वो जो फंक्शन बनाएंगे ना इसका, वो उसमें वर्क आएगा आपका ये गैलरी BTN, ठीक है, एक्टिव, एक एक्टिव भी दिखाया था ना मैंने आपको, तो वो कौन सा था, वो ऑल था, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसको कॉपी एंड यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद इसका नाम करेंगे सबसे पहले तो आपका एनिमेशन, ठीक है। एंड एनिमेशन में आपका ए बड़ा कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस पे एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, एक्टिव एक पे होगा ना गाइस,
एंड इसके बाद में यहाँ पे लिख देना है आपको क्या, आपका हेयर एंड कट। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एनिमेशन इसलिए लिख रहा हूँ कि लाइक आप या तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कुछ भी, मैंने बस एक रैंडम नाम ले रखा है। ठीक है, मैं एनिमेशन ले सकता हूँ, ब्रांडिंग, इलस्ट्रेशन, मोबाइल, प्रिंटिंग, जो भी मेरा मन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे हेयर भी लिख सकता था, जो आपका मन करे। ठीक है, मैं इसको अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक नाम याद रहे, डिफरेंट नाम रख रहा हूँ मैं, जो मेरा अभी दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, एंड थर्ड वन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे बताया ब्रांडिंग ले लेता हूँ मैं, यहाँ से एक्टिव हटा देता हूँ एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका फूड कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये चीज होगी एंड इसके बाद में पेस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये चीज कर दी मैंने एंड इसी चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके बॉडी पे। ठीक है, एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका मोबाइल। ठीक है, इस बटन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका क्या, मसाज। ठीक है, एंड इसके बाद पेस्ट, एंड उसके बाद है प्रिंट, इसके बाद एक्टिव हटेगा आपका एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फेस मसाज। ठीक है, ये चीज हो गई एंड ये चीज आपकी किसके लिए थी, ये मैंने आपको बताया अभी कि लाइक ये आपका पूरा का पूरा टैब वाले सेक्शन के लिए। तो इसके बाद आप इसको करेंगे ना सेव एंड चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा कि ये मैसेज, बस आपको टेक्स्ट दिख रहा है बस, अभी वो चीज है ही नहीं। वो जो आपको दिखाया ना वो डिजाइन से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जैसे ये टैब वाला है ना, इस टैब वाले के नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक डिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होगा ना वो दिखाना है हमें, तो मेन, रैप फर्स्ट एंड आपका रैप इनर। ठीक है, ये दो क्लासेस है यहाँ पे एंड इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपका आएगा क्या, यहाँ आएगा आपका आईडी। ठीक है, ओके, क्लास नहीं है गाइस, आईडी। ठीक है, एंड इसमें क्या करना है, आपको कंटेंट लेना है। ठीक है, ये आईडी ले ली। इस आईडी के बाद में हमें करना क्या है, यहाँ क्लास होगा आपका। ठीक है, मेन फुल। ठीक है, एंड इसके बाद में आईडी मेन। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में ओएल लेना है आपको, क्लास लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या रखना है, कंटेंट। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको लेना है एलआई। एलआई के ऊपर आपको क्या करना है, टीम। ठीक है, टीम ले ली मैंने। शॉर्ट, मैं थोड़ा सा ये जो डिजाइन है ना ये आपका ड्रिबल के जैसे मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सारे क्लासेस के नाम भी ड्रिबल से रिलेटेड ही रखूंगा, कि जिससे कि आपको इजी हो सके चीजें। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, एल आई। अब ये आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एनिमेशन भी दे दिया और आपका इलस्ट्रेटर भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, लाइक आप इनमें से ना कोई एक भी दे सकते हैं या तो दोनों दे दीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि लाइक कि इसमें से आपका एनिमेशन ना रहे, इलस्ट्रेटर रहे, तो वो वाली चीज है। लाइक इसमें से आप चाहते हैं कि बॉडी वाला पार्ट दिखे या ना दिखे, तो इनमें से जो लास्ट की वैल्यू होगी ना वो कॉल हो सकती है। मैं यहाँ पे दोनों रख के दिखा दी मैंने आपको, आपको जो मन करे कि आपको एनिमेशन हटाना तो एनिमेशन हटा दीजिए या इलिस्ट्रेशन हटाना तो इलिस्ट्रेशन हटा दीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका क्लास हो रही है आपकी, एंड इस क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टी, और मल्टी में क्या रखेंगे, मल्टी शॉर्ट। ठीक है, ये रख दिया मैंने। एंड इसके बाद ये डिव है आपका, एंड इस डिव में क्या करेंगे आपका, मैंने आपको बताया ना ये थोड़ा सा डिजाइन आपका ड्रिबल से है, तो मैं आप सोच रहा हूँ कि ड्रिबल एंड यहाँ से आपका इमेज, सपोज ये इमेज का पार्ट है। ठीक है, इस इमेज में मेरे को चाहिए यहाँ पे आपका एल आई पे ये जो एंकर टैग है ना, ये एंकर टैग पे आपका ये दिखना चाहिए कि लाइक ये ड्रिबल का, आप देखेंगे ना ये जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रिबल पे भी ऐसा ही है कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, एंकर हो गया हमारा ये। इस एंकर के अंदर आपका क्या है कि पिक्चर है। ओके, और इसके अंदर इमेज टैग के अंदर आपके पास इमेजेस है। ठीक है, और वो भी किस नाम की, गैलरी 1। ठीक है, ये देखिए ये नाम के आपके पास इमेजेस है। इस एंकर के बाहर आते ही एक और एंकर ले लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं वो देखिए आप। ठीक है, ये एंकर लिया मैंने, इस एंकर पे मैंने क्या करा, इमेजेस। ओके, इमेजेस में गैलरी 1। अब आप समझ रहे होंगे जो मैंने लाइट बॉक्स यूज किया ना, मैं अभी आपको ये चीज समझाता हूँ इनके वेबसाइट पे भी जाके कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका गैलरी। ठीक है, एंड इसके साथ में एक एट्रीब्यूट और पास करेंगे जो कि होता है आपका टाइटल। ठीक है, और वो किसके लिए होता है, हमारा ब्यूटी स्पा। ठीक है, ये हमारा एंकर है।
बट इस पे एक क्लास और होगी, वो क्लास कौन सी होगी वो देखिए, यहाँ पे क्लास लिखी मैंने, ठीक है, और वो क्लास किस चीज की है आपकी, ड्रिबल होवर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपको ड्रिबल होवर के नाम की एक क्लास होगी इसके ऊपर, ठीक है, और ये पूरा आपका एक एलआई होगा, ये पूरा एक एलआई है आपका। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि इमेज आ गई है, ठीक है, एंड उसके सामने आपका नंबर 1 भी लिखा आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, एंड इस पे यहाँ पे क्लिक करने पे कोई फंक्शनलिटी चल नहीं रही है जो कि आपकी चलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज बताई ना आपकी कि ये आपका लाइट बॉक्स का आपका कंडीशंस बताई एंड कैसे चलेगा ये हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है, एंड इसके साथ में अभी क्या है, यहाँ पे आपका ऑल्ट भी लेंगे, ठीक है, एंड इस ऑल्ट में हम क्या करेंगे, इमेजेस 1 कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये पार्ट आपका किसके लिए था, ये इस चीज के लिए था कि लाइक कि आपका ये इमेजेस है, यहाँ पे आपको दोनों इमेजेस दिख रही होंगी मेरे साइड में, एंड ये यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये चीज इमेज आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये लाइट बॉक्स का वर्क कैसे करता है, ठीक है। लाइट बॉक्स जीएस सर्च करा मैंने यहाँ पे खोला ये लोकेश का सेकंड नंबर का आपका। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल पहले दिखाया था शुरुआत में, तो आपको करना क्या होता है, अगर आप गिट चला रहे हैं तो उसमें आपका ये है, ठीक है, अगर आपको रिएक्ट में यूज करना है उस चीज के लिए, एंड अगर नहीं करना तो आपको ऐसे पाथ देके अपने उसमें जेएस एंड उसकी सीएसएस को कॉल करवा लेना है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर सिंगल इमेज का है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इमेजेस में एचआरएफ करके, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, हमने भी पास करा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपको लाइट बॉक्स का एंड जो भी आपको टाइटल देना है वो, दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है। एंड नीचे आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हम देते हैं तो जिससे कि वो ओपन होके दिख जाता है, ठीक है। बट ये चीज अभी यहाँ पे आप आएंगे तो ये यहाँ पे चल नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं चल रही है वो देख लेते हैं एक बार। इसका जो इमेज है ना, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इमेज और ये इमेज, तो अभी क्या है कि हमारी इस इमेज के नीचे ये वाली इमेज आ रही है, इसकी वजह से वो क्लिक की फंक्शनलिटी नहीं चल रही है आपकी, ठीक है। तो अभी ये चलेगी, बट उससे पहले हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा डिजाइन, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पूरे के पूरे एलआई को तो बना लें एक बार, उसके बाद ही तो गाइस हम बनाएंगे बाकी का भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉपी, एंड मैं इस वाले को कर दूंगा बंद, मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा आपका जो भी आपको रखना है, या तो प्रिंट रख लीजिए या ब्रांडिंग रख लीजिए, जैसा भी आपको जो भी मन करे। मैं इसको अभी हटा के भी दिखाऊंगा आपको कि क्यों मैं यहाँ पे एक जैसा भी रख रहा हूँ और हटा भी दूंगा, मैं क्या बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजिंग ना रहे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में ये चीज समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद में विड्थ होगी आपकी, एंड यहाँ पे एक आपकी क्लासेस एक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपकी इमेज का पाथ चेंज होगा सेकंड, एंड ये आपका सेकंड, ठीक है, दैट्स इट। बाकी मैं चेंज करना चाहता नहीं क्योंकि क्लास सेम रखनी है, बाकी ये सारी चीजें सेम है क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड वन लेते हैं हम, ठीक है। ऐसी मेरे को कितनी चाहिए, लाइक ऐसी मेरे को करीबन जितने भी हम रखना चाहते हैं वो, तो मेरे पास ये ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां से इसको करूंगा कॉपी, जिससे कि टाइम बच सके हमारा और हम इसे स्टाइलिंग में ज्यादा अच्छे से समझ सके। ये दिख रहा है आपको, तो यहां से मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे इस ओएल को करूंगा कॉपी, एंड एक बार कर लूंगा पेस्ट यहां पे, ठीक है, पेस्ट कर लिया मैंने। ये देखिए अब क्या है कि आपको दिख रहा होगा ये सारी क्लासेस वही है सेम जो मैंने आपको दिखाया, एट्रीब्यूट भी मैंने समझाया आपको कैसे यूज करना है आपको, ये तो मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था। एंड उसके बाद में आपको एट्रीब्यूट कैसे पास करने वो आपको दिख ही रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें वही सेम दिख रही होंगी, बस इमेजेस चेंज कर दिए, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं है गाइस, ध्यान रखिएगा एक चीज को। एंड लाइट बॉक्स के लिए आपको एक बार और दिखा देता हूँ, तो लाइट बॉक्स की सीएसएस आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये कॉल करवा रखी है मैंने डाउनलोड करके, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फाइल हमारे को ये जरूरत पड़ती है इस चीज की, दैट्स इट, और ये तभी चलेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं, एक बार इनको कर लेते हैं डिजाइन, देन उसके बाद देखेंगे इसको कि ये वर्किंग है या नहीं, ओके। तो अब क्या करेंगे, अपनी सीएसएस पे आने के बाद सीएसएस पे आएंगे, ठीक है, एंड सीएसएस पे आने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में क्या करना है आपको, गैलरी, ठीक है, गैलरी ले ली मैंने। इसके बाद में बैकग्राउंड लेना है आपको, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ओके। इस पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है आपका 236, ओके, 236 कॉमा 236 कॉमा 1, ठीक है, ये कलर दे दिया। एंड इसके बाद में मार्जिन से जो होगा ना वो 6 आरएम का होगा, ओके। एंड पैडिंग जो बताएंगे ना आप, इसमें पैडिंग होगी आपकी 3 आरएम की, ठीक है। एंड इसके बाद में क्लिप पाथ, ठीक है, जो कि आपको मैं अभी ऊपर भी दिखा के लाया वो क्लिप पाथ, एंड उसके अंदर आपका क्या ले रहे हैं हम, पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन के अंदर हम क्या बता रहे हैं, उसको जो शेप है ना हल्का सा नीचे की तरफ वो बता रहे हैं हम इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 68% सबसे पहले
0,100%, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे, स्पेस 0, स्पेस 100% सबसे पहले तो, ठीक है, एंड 97%, 97% कॉमा, ठीक है, 38% स्पेस 100% कॉमा, 0 स्पेस 100% कॉमा, 0 3%, ठीक है। ये किसके लिए? ये गैलरी वाले सेक्शन के लिए। अभी देखते हैं इस चीजों को कि कैसे कैसे ये चीजें चलेंगी, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद में सेक्शन हेड, ओके, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आपका 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये क्लास आपको पता है ना कॉमन है, वहां पे वो चीज वहां से गेट हो रही है, तो इसकी वजह से वो चीजें हम हटा रहे हैं यहाँ से। एंड इसके बाद में यहाँ पे गैलरी इमेज, ठीक है, इस इमेज पे क्या कर रहे हैं हम, मैक्स विड्थ दे रहे हैं, कितनी, 100% की, ठीक है। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं इसमें, अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आएगा फिल्टर बॉक्स, ठीक है, इस पे करेंगे क्या, इस पे पैडिंग दे रहे हैं हम, पैडिंग कितनी होगी, 1.875 REM, ठीक है, 6.75 REM, ठीक है, ये चीज दे दी। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए LI तो अभी आपको मैं LI के अंदर की चीजें दिखाऊंगा, पहले अभी हो क्या रहा है, ये आपका फ्लैग यहाँ पे है, ठीक है, इससे पहले अभी मैंने ये चीज करी, इस पे काम किया, इससे पहले ये चीज, तो सबसे पहले हमने गैलरी को लिया, गैलरी के बाद सेक्शन हेड लिया, फिर उसके बाद अभी इस पे हम, ठीक है, इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अभी पॉलीगन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो वो अभी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्यों, वो अब देखते हैं वो क्यों हमने मिस्टेक करी है वहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने 68 रखा, 0 रखा, 100 0, 100 97, 38% एंड 0 एंड 0 3, ये चीज आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे क्या करा, ये पॉलीगन में बताया हमने, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि ये गलत आ रहा है, ठीक है, अब ये क्यों गलत आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो इमेज है ना गाइस, वो इमेजेस का डिजाइन अगर एक बार सही हो जाएगा तो वो चीजें कवर हो जाएंगी। तो एक बार पहले डिजाइन कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं CSS को। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, फिल्टर, फिल्टर में आप क्या आएगा, आपका फिल्टर टैब्स, जो टैब्स है ना ऊपर के, वो पहले बना लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स फर्स्ट, एंड उसके बाद में आपका अलाइन आइटम सेंटर, एंड देन उसके बाद में आपका क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड यहाँ से पैडिंग भी देंगे हम इसमें। पैडिंग कितनी होगी, 0.938 REM टॉप एंड बॉटम से, फिर 0 होगी लेफ्ट एंड राइट से, 2.188 REM आपकी बॉटम से। ये कहाँ पे क्लास है, ये क्लास है आपकी ये रही, ठीक है। तो ये क्लास हमने दे दी। इसके बाद अब क्या करना है, इसी के अंदर पहले इसको पूरा डिजाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। तो नेविगेशन ए, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में मार्जिन, मार्जिन राइट से कितना होगा, मार्जिन होगा 0.3 REM, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में पैडिंग होगी आपकी, पैडिंग में आपकी 5.6, ठीक है, REM, ठीक है, 1.56 REM, ठीक है। एंड यहाँ से होगा आपका टेक्स्ट डेकोरेशन ना, क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने ले लिया था। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आपका बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रेडियस होगा आपका, बॉर्डर रेडियस कितना देना है, 0.75 REM, ठीक है, ये एक हम नेविगेशन के लिए कर रहे हैं। एंड इसके बाद कलर देना है गाइस आपको वेयर, एंड यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। ट्रांजिशन में होगा आपका ऑल 0.5, ठीक है। ये किसके लिए, ये सारा कुछ आपका एंकर के लिए, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे ना, ये इसके लिए, ओके। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको करना है नेविगेशन ए होवर, ठीक है, इस पे आपका क्या करना है आपको, वेयर सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे आपका थर्ड कलर है हमारा, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर ले रहा हूं मैं, एंड इस कलर के अंदर यहाँ पे आपका सेकेंडरी कलर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये दिखाना है मेरे को किस पे, होवर करने पे। एंड इसी के साथ में हमने एक्टिव भी क्लास डाली थी फर्स्ट वाले पे, तो उसको भी कर लेते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन ए के ऊपर अगर एक्टिव मिलता है तो वहां पे आपका वेयर कलर जो होगा टेक्स्ट का, वो होगा आपका थर्ड कलर, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर में वेयर लेके इसके अंदर आपका सेकेंडरी कलर, ठीक है, ये चीज दिख गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, होवर करने पे भी ये चीज चल रही है, एंड आपको एक्टिव ए के ऊपर आपको ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। इसके अब बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आएगा अब आपका यहाँ पे डॉट मेन रैप, ठीक है,
यहाँ पे आपको बताना है पैडिंग 0 0 40, ओके 40 पिक्सल, ठीक है। ये है आपका बॉटम से बस। इसके बाद होगा आपका विड्थ 100% का, एंड बॉक्स साइजिंग क्या होगा आपका, बॉर्डर बॉक्स होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लेना है कंटेंट, जो आपको आईडी दी थी हमने, वो आईडी ले रहे हैं हम यहाँ पे, मार्जिन 0 ऑटो, ओके 0 और ऑटो, ठीक है। ये चीज दिख गई। इसके बाद में पैडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, 0 दे देंगे यहाँ पे, ओके। एंड फॉन्ट साइज क्या होगा आपका यहाँ पे 14 पिक्सल का, ठीक है। ये किसके लिए कर रहे हैं वो देखिए आप। सबसे पहले अभी ये चीज हमने इसके लिए कवर करी, ठीक है। अब हम इसमें आ गए, यहाँ पे आके हमने ये चीज करी, अभी इस कंटेंट को कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद अब चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर में आने के बाद अभी यहाँ पे कुछ चीज चेंज ही नहीं हुई, क्यों, अब वो देखिए किस लिए नहीं हुई, वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले तो आपको हैश लेना है, मेन लेना है, ठीक है। मेन के ऊपर मेन फुल नाम की एक क्लास थी, ठीक है, ये आईडी के साथ था ना। तो उस पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्लोट नन सबसे पहले तो, ठीक है, मैक्स विड्थ नन, ठीक है, एंड मैक्स विड्थ भी आपकी नन, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद ओएल के ऊपर अगर ये क्लास मिलती है आपको, ठीक है, तो उस पर क्या करना है, मार्जिन ऑटो, ठीक है। एंड इसी के साथ में अगर ये क्लास डायरेक्ट है, ठीक है, तो उस पर क्या करना है आपको, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, एंड लिस्ट स्टाइल क्या है, नन, जो डॉट है ना बाय डिफॉल्ट वो। एंड इसके साथ में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज करेंगे हम। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि लाइक की इसमें विड्थ कितनी देनी है, तो वो देखिए आप यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे सबसे पहले, तो अपने आप फिल हो जाए। एंड मिन एंड मैक्स की जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आपकी 270 पिक्सल की, ठीक है, जिससे कि ये चीजें चलती रहे, ओके। एंड इसी के अंदर कॉमा लगा के 1FR लिख देंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका ग्रिड गैप, ओके, वो होगा 36 पिक्सल का, ओके। ये क्लास कहाँ पे, वो देखिए, ये क्लास है आपकी यहाँ पे कंटेंट पे। इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम ग्रिड यूज करते हैं ना, उसके अंदर जितने भी उसके चाइल्ड्स हैं उन पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। एंड प्रॉपर्टी में हम उसको मैन एंड मिक्स की, उस मेन एंड मैक्स का आपको उसको हम विड्थ बताते हैं, एंड वो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए आपका सारे के सारे इमेजेस स्लाइड में आ गई, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एंड यहाँ पे आपको ये चीज कर्व व्यू ऊपर का आपको दिख रहा होगा कि सही दिख रहा है ना। तो ये चीज बन गई। इसका आपका यहाँ पे ये आपका बन गया आपका यूएल का, है ना, टैब्स का सेक्शन है, हेडिंग है आपके, यहाँ पे ये इमेजेस आ गई सारी। बट अभी भी इसमें काम बाकी है गाइस। अब इसमें काम क्या करना है वो देखिए। तो अब क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टी शॉर्ट, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, पोजिशन रिलेटिव पहले, सबसे पहले। एंड इसके साथ में ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में होगा क्या आपका 3S ऑल, ठीक है, ये मल्टी शॉट पे, ओके फर्स्ट। एंड इसके साथ में ड्रिबल होगा आपका, ड्रिबल में आपको क्या करना है, ड्रिबल डॉट लिंक, ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम करेंगे आपका पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अब इसके अंदर इमेज के लिए भी तो लिया था हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रिबल लेंगे, ठीक है, इमेज अगर इसके अंदर जो इमेज है उसकी क्या करना है हमें, बॉर्डर रेडियस सबसे पहले कितना करना है, 6 पिक्सल का, ठीक है, ये चीज बता दी हमने। इसके बाद इसमें क्या करना है, ड्रिबल, ठीक है, एंड यहाँ पे ओवर लिखना है, ओके। उसमें हम क्या करेंगे, आपका उसके पीछे हल्की सी जो आपको शेडो दिख रही थी ना, परछाई लाइक, वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप 0 फर्स्ट, एंड बैकग्राउंड क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे, बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर को ले रहे हैं, ठीक है, 0.4, 0 भी लगेगा इसके आगे 0, ठीक है। एंड इसके बाद में जो इसकी हाइट होगी ना वो 90% की होगी फर्स्ट, एंड ये होगा आपका लेफ्ट 0, ठीक है, एंड राइट 0, ठीक है। एंड इसके साथ में ही इसी के अंदर एक चीज और हो गई आपकी, बॉटम भी 0, कि जिसकी तरफ से चारों की तरफ से आपका वो इक्वल होना चाहिए। एंड वेयर ले रहे हैं यहाँ पे हम, थर्ड कलर होगा आपका, ठीक है। एंड इसके बाद में इसकी ओपेसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 रहेगी अभी के लिए, ठीक है। इसको कैसे दिखाना है वो आपको मैं दिखाता हूं अभी। एंड 0.3S ऑल, ठीक है, यहाँ पे है ये चीज। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे डॉट मल्टी शॉर्ट पे अगर होवर हो रहा है तो डॉट ड्रिबल होवर को ओपेसिटी 1 कर देनी है बस,
ठीक है, ये है पूरा का पूरा किसके लिए, उस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कर्व आ गया, हल्का सा यहाँ पे आपको शेडो दिख रहा होगा इनके ऊपर। ठीक है, इन पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये आपका लाइट बॉक्स चल रहा है आपका नेक्स्ट एंड प्रीवियस का। ठीक है, इसके साथ क्रॉस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे डिटेल आ रही है एंड कितनी इमेजेस हम यूज कर रहे हैं वो। तो ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, या पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये वाला इफेक्ट आपका बन गया। अब इसके बाद इसको शॉर्टिंग वाला इफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी जेएस लिखनी पड़ेगी। और जेएस किस तरीके से लिखनी है इसकी, ये देखिए। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है इसमें, इसकी अभी सीएसएस भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पूरा डेस्कटॉप वर्जन कम से कम पूरा का पूरा एक दिखा दूं, फिर उसके बाद इसका रिस्पॉन्सिव वर्जन भी देखते हैं। अभी यहाँ पे आए, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करना है, डॉलर। डॉलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास लेंगे कौन सी, गैलरी बटन। ये कॉमन क्लास थी हमारे किसके ऊपर, वो जो एंकर टैग है वो। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन में वैर नेम, नेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डॉलर, डॉलर के अंदर दिस, और डॉट एट्रीब्यूट ले रहे हैं हम, एट्रीब्यूट की शॉर्ट फॉर्म। इसमें हम क्या उठा रहे हैं, हम इसमें डेटा फिल्टर। ठीक है, ये डेटा फिल्टर कहाँ पे, ये देखिए आप सबसे पहले, ये डेटा फिल्टर आपका कहाँ पे है, ये है आपका इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके डेटा फिल्टर को हम गेट कर रहे हैं। इसके बाद हम कंडीशन बना रहे हैं, इफ नेम इज इक्वल टू, अगर ऑल है, ओके, तो हमें क्या चलाना है यहाँ पे डॉलर, ठीक है, डॉट शॉर्ट थंबनेल। ठीक है, अब थंबनेल में ये दिख रहा है आपको, डॉट यहाँ पे शो कर देना है पहले, तो सबसे पहले इस वाले में शो कर देंगे एंड इसके में सेकंड बता देंगे कितने सेकंड में। तो हम 2000 बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि 2 सेकंड। ओके, एंड यहां से होगा आपका एल्स। एल्स में हम क्या करेंगे, मैं करूंगा इसको कॉपी, मैं कर लूंगा पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहां पे सबसे पहले लिखूंगा नॉट एंड कंडीशन बनाऊंगा डॉट कि अगर नहीं है, एंड प्लस, प्लस के साथ में नेम। ठीक है, पहले लिया, उसके बाद में हाइड, कि हाइड हो जाए पहले, पहले ना, अगर वो नहीं है तो पहले वो हाइड हो जाए सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं कंडीशन बना रहा हूं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर करा मैंने, और फिल्टर करके सबसे पहले मैंने डॉट फाइंड करा। डॉट के साथ में जो एट्रीब्यूट आ रहा है हमारे को नेम के अंदर, जो हम गेट कर रहे हैं, वो अगर मैच करता है तो उसमें हम उसे शो कर देंगे, और वो सेम चीज आपकी यहाँ पे इसमें, ये देखिए। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में, ये तो एक हो गया, इसके साथ ही में अब क्या है आपको, कि वो जो एक्टिव, आपका एक्टिव है ना नेविगेशन का, वो भी तो आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें नेविगेशन लिया, ए लिया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कि आपको दिखे, क्लिक। ठीक है, फंक्शन है आपका इसमें भी, इसमें डॉट दिस डॉट, ठीक है, ऐड क्लास कर रहा हूं मैं, सी बड़ा होगा इसमें, ये क्लास है आपकी। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है आपको, आपको एक्टिव है, एक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या गेट करते हैं, इसमें होता है आपका सबलिंक्स। ठीक है, जेक्वेरी में सबलिंक्स होता है आपका, वो हमने सबसे पहले उठाया। उसके सबलिंक जितने भी, इट मीन्स कि जो उसके चाइल्ड और जितने भी वो चीजें हैं, तो उनको वो कर देगा आपका रिमूव। कौन सी क्लास, आपकी एक्टिव, ये देखिए। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे डिजाइन तो हमारा ये था डेस्कटॉप का, बट इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपका एक्टिव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्टिव दिख रहा होगा कि एक्टिव चल रहा है। ठीक है, बट ये शॉर्टिंग नहीं चल रही है आपकी। अब ये शॉर्टिंग क्यों नहीं चल रही वो देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका गैलरी बटन। ओके, ये इस क्लास के ऊपर हमने ये चीज बनाई थी फंक्शनलिटी, और ये कहाँ पे, ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आते हैं, ये आपकी गैलरी बटन जो है आपका, ये है वो। ठीक है, इस क्लास को एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा स्पेस करा है यहाँ पे नेम के बीच में, ये प्लस एंड ये आपका कॉन्कनेट जब हमने करा था तो इसको थोड़ा सा स्पेस का इशू था। एंड जितने भी ये मैंने ये सिंगल्स लगाए थे ना, इनको मैंने डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद चलते हैं, आप सेव करने के लिए यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ से आएंगे। एंड यहाँ से आने के बाद अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले एक्टिव तो चल ही रहा था, क्लिक करते हैं हेयर कट, फुट, बॉडी एंड मसाज एंड फेस मसाज। ये देखिए, ये आपका चल रहा फंक्शनलिटी। ठीक है, एंड इसके ऊपर लाइट बॉक्स तो आपका चल ही रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। ठीक है, एंड यही डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव में कैसा है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अब चलते हैं अपने इंस्पेक्ट के बाद। ठीक है,
एंड यहाँ से करते हैं इसको साइड में। आईपैड प्रो पे हैं, आईपैड प्रो पे कुछ इस तरीके का आ रहा है, बट अभी क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव में भी चीजें सही करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका है, आपका हमने बना रखा था, इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे आपका क्या, फिल्टर बॉक्स। ठीक है, इस फिल्टर बॉक्स पे सबसे पहले तो आपको पैडिंग 300 वो 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है आपका इसका 130 के अंदर। तो यहाँ पे आपको आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको आपको लिखना है यहाँ पे इमेज गैलरी। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में गैलरी का जो पॉलीगन का है ना क्लिप पाथ जो हमने दिया था, वो उसको सही करना है। तो हम यहां से करेंगे इसको, जो पहले से लिखा हुआ था वो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद कुछ चीजें चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 100% फर्स्ट, एंड सब कुछ 100% रहेगा 97, देन उसके बाद 38, एंड इसके बाद ये आपका 99 हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद ये 3 रहेगा, ये सेम। ठीक है, ये चीज किसके लिए, ये आपका गैलरी के लिए। इसके बाद अब क्या करना है, अब छोटी स्क्रीन पे भी देखना है आपको, पे भी देखना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग का सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये कर्व भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अब क्या करना है, आपको आईपैड पे चलना है। आईपैड पे आने के बाद यहाँ पे कर्व आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा बेकार दिख रहा है, इसको भी अभी सही करेंगे। एंड इसके साथ में आपको ये दिख रहा होगा टैब्स जो बनाए वो गलत आ रहे हैं, एंड यहाँ पे ये जो डिजाइन है ये भी गलत आ रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो अब चलेंगे 992 पे। 992 पे आने के बाद अब यहाँ पे भी वही, पहले सबसे पहले कमेंट इमेज गैलरी होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज। इसके बाद में सेक्शन हेड, ओके, एंड इस पे क्या करना है आपको, मार्जिन 0 आरएम। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सेक्शन, ठीक है, हेड पी। ठीक है, इसके अंदर जो पी है ना उसको कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1.5 आरएम। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अब क्या करना है, गैलरी डॉट सेक्शन, सेक्शन के ये जो पी पे है था, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट के पी पे जितने भी सेक्शन के हेड होंगे, पी होंगे, उन पे तो हमने दे दी पैडिंग बाय डिफॉल्ट। बट अब क्या कर रहा हूं मैं, अब कर रहा हूं मैं आपका हेड पे पी पे, कि इस पे नहीं होना चाहिए, ये चीज उसके लिए। ठीक है, 0। ओके, एंड इसके बाद में अब एक चीज और, कि लाइक मेन डॉट रैप में आपको क्या करना है, पैडिंग कितनी, 32 पिक्सल की, 0 पिक्सल की, 40 पिक्सल की। ठीक है, ये चीज किसके लिए, मेन रैप वाले के लिए, जो अभी आपने देखा वो क्लास वो। एंड फिल्टर टैब्स, टैब्स में क्या करना है आपको, टैब्स में अब आपको यहाँ पे पैडिंग 0.938 आरएम। ठीक है, 0 ये चीज टॉप के लिए है, बस आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या, अब आपका फिल्टर बॉक्स यहाँ पे, एंड फिल्टर बॉक्स में यहाँ पे पैडिंग हो जाएगी आपकी कितनी, 30 पिक्सल की, एंड यहाँ पे 15 पिक्सल की। ठीक है, ये किसके लिए, ये फोन के लिए। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करना है, इसी में डॉट कंटेंट, ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं, ये इमेज गैलरी वाले के लिए कर रहे हैं। ग्रिड गैप में 12 पिक्सल। ठीक है, स्पेस बस 12 पिक्सल का ही रहना चाहिए। ठीक है, डॉट नेविगेशन ए, इसमें क्या कर रहे हैं हम, पैडिंग, पैडिंग के बाद में 9 पिक्सल 12 पिक्सल। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज तो बता दी मैंने। इसके बाद में ये चीज किसके लिए करी है, ये हमने यहाँ के लिए करी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये आपको यहाँ पे इमेज गैलरी, अब थोड़ा देखिए, अब आपका ये सब सही दिख रहा है आपको। ठीक है, बट अभी आप फोन पे जाएंगे ना, तो फोन पे भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस चीजों में। ये देखिए, अभी आपको ये स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, अभी स्पेसिंग की थोड़ा सा अभी क्या करना है, अब हमें हमें 767 की मीडिया कैरी में भी ये चीजें लिखनी ही होगी। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे चलेंगे अब अपने मीडिया कैरी में, किसमें, 767 में, एंड यहां से करेंगे आपका इमेज गैलरी। ओके, ये चीज शॉर्ट, ओके, शॉर्ट क्या था हमारा, शॉर्ट थंबनेल था हमारा। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है गाइस, हमें मार्जिन टॉप देना है 20 पिक्सल का, फोन के लिए कर रहे हैं हम बेसिकली। एंड इसके बाद में फिल्टर टैब्स, इसके अंदर करना है आपको फ्लैक्स रैप। ठीक है, रैप। ठीक है, अब इसके बाद में करना है आपको फिल्टर
फिल्टर में आपको शॉर्ट मैंने आपकी क्लास दिखाई थी आपको, उसकी विड्थ हो गई आपकी कितनी यहाँ पे 100% की, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, नेविगेशन, ठीक है। इस नेविगेशन वाले में सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में आपको क्या करना है, ओवरफ्लो में आपका ओवरफ्लो ले लिया, इसमें एक्स देना है, एक्स, ठीक है, स्क्रॉल। क्यों, क्योंकि वो एक लाइन में आ जाएगा एंड उसके नीचे स्क्रॉल आ जाएगा, तो वो देखिए उसके बाद कैसे उस चीज को हम मॉडिफाई करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ से आपका पैडिंग बॉटम से 15 पिक्सल का, ठीक है, ये चीज हो गई। ये आप यहाँ पे चलेंगे ना ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे ना, तो ये देखिए स्क्रॉल दिख रहा होगा अभी आपको ये, ठीक है, ये चीज दिख रही है। बट अभी ये स्क्रॉल ना आप वेबकिट पे तो यहाँ पे दिख रहा है, क्रोम पे तो आपको ऐसा लग रहा है, बट ये डिजाइन नहीं है। तो इसको डिजाइन कैसे करते हैं वो देखिए। तो अभी क्या है कि आपको यहाँ पे आएंगे, तो अब ये वेबकिट में आपको डिजाइन करनी है चीजें, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं वेबकिट में डिजाइन, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होता है वेबकिट स्क्रॉल स्क्रॉल बार CSS, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे W3 दिख जाएगा, आपको यही ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ से आना है क्लिक करके, इसके अंदर आपके पास ये CSS है, इसको कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसके मैं हेडिंग हटा देता हूँ, हेडिंग अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब हमें मॉडिफाई कैसे करना है, नेविगेशन को करना है, क्योंकि हमने इसी पे दिया है। तो डॉट लगा लगा के हम इसके आगे लिख देंगे चीजें क्लास, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में 10 का तो है ये, इसके साथ में ही हम हाइट भी दे देते हैं इस पे, ठीक है, 6 पिक्सल का, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर तो जो है वो ये भी है वही सेम, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसे सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे अभी, तो ये देखिए स्क्रॉल दिख रहा है आपको, ठीक है। बट अब आपको ये दिख रहा होगा कि लाइक यहाँ पे ये स्पेस का क्यों आ रहा है ऐसा इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब इसके अंदर आपके पास जितने भी टैब, अब जितने भी इसके अंदर के टैग्स है ना, उन टैग्स को क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, नेविगेशन ए, इस पे क्या करना होगा आपको, व्हाइट स्पेस जो होता है ना इसका, उसको करना होगा नो रैप, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आपको ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। एंड इसी के साथ में एक चीज और करनी होगी आपको यहाँ पे, वो है आपका क्या, डॉट गैलरी जो है ना, उस पे आपने क्या करा था, पैडिंग दी थी, तो उस पे आपको क्या करना है, 3 REM का टॉप से रहने देना है, लेफ्ट एंड राइट से हटा देना है। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप अब आपकी स्क्रीन पूरी पूरी दिख रही होगी, बड़ी हो गई आपकी इमेज, ठीक है, ये फर्स्ट। एंड इसी के साथ में आपका वो क्या है कि हमने जो दिया था ऊपर, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये चीज ये हमें यहाँ पे भी चेंज करनी होगी ना, तो इसको करेंगे हम कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो एक में कर दो, ये लीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कर देना आपको 0 सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद आपका 0 ही रहेगा, फिर 100 0, फिर उसके बाद में आपका 100 98, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका 38 एंड 38 99.3, ठीक है। एंड देन सेम सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये देखिए आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लैट बिल्कुल, ठीक है। एंड यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, ठीक है, ये डिजाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा फ्लैट एंड वहां पे आपका बिल्कुल। इसके बाद एक चीज और करनी है आपको, ये जो छोटी सी वीडियो वगैरह इसमें बना रखी थी, तो इसमें आपका क्या है, PX0, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका पैडिंग 0 रहेगा ये, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज आपका यहाँ चल रहा है, ठीक है, आपके टैब चल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ऑल चल रहा है। एंड इसके बाद में आपका पूरा का पूरा डिजाइन, ये देखिए यहाँ पे भी आपका ये है बना हुआ, आईपैड पे बना हुआ है ये चीज, ठीक है, ये देखिए। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन बन गया आपका, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया गाइस, इमेज गैलरी बना ली इसी में, प्राइस बना लिया, ठीक है, फीचर, सर्विस, बैनर एंड आपका हेडर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों चीज एक साथ कवर करेंगे, ऐप का एक्सपर्ट एंड कॉन्टेंट का, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिव खत्म करके उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब के लिए टिल देन